हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं हमारी कैलकुलस की सीरीज में, जो कि है हमारा टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि व्हाट इज कन्वर्जेंस। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं कन्वर्जेंस को प्रूव करने के लिए। मतलब आप कैसे बता सकते हो कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो डिटरमाइन दैट वेदर अ सीरीज विच इज ए एन इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, वी यूज डिफरेंट टेस्ट। हम डिफरेंट टेस्ट यूज। फर्स्ट हमारा टेस्ट है नेसेसरी कंडीशंस फॉर कन्वर्जेंस, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस होने के लिए। सो अगर हमारे पास कोई सीरीज है विच इज समेशन ए एन कन्वर्जेस, देन हमारी जो लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, वो इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर वो बाई चांस इक्वल नहीं हुई, मीन्स इसका रिजल्ट 0 नहीं आया, देन वी कैन से दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेस। ओके, नाउ सेकंड टेस्ट इज आर ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट? आपने पहले वाले में ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट पढ़ा था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। सो इस सीरीज में हमारा ज्योमेट्रिक टेस्ट हम डिनोट करते हैं समेशन ए आर एन। अब इसको जब आप ओपन करोगे सीरीज को, तो इसका मतलब होता है कि पहले अगर आप एन को ग्रेटर देन 0 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पहले आप 0 पुट करते हो तो आपकी वैल्यू ए आएगी, 1 पुट करोगे तो ए आर आएगी, 2 पुट करोगे तो ए आर स्क्वायर। साथ में सीरीज है तो साथ में प्लस का साइन तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब इस चीज में बोला है कन्वर्जेस इफ, अगर मतलब जो उसका रेशो आता है कॉमन रेशो वो लेस देन 1 है एंड इट्स सम इज एस इज इक्वल ए अपॉन 1 माइनस आर, तब वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। बट अगर जो रेशो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, देन वी कैन से इट इज डाइवर्जेस। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमें प्रूव करना है कि दैट इट इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। तो इस चीज को निकालने के लिए आपको पता है सिर्फ कॉमन रेशियो निकालनी है। सो आर क्या होता है, सेकंड डिजिट माइनस सेकंड डिजिट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। सो आप देख सकते हो इट इज लेस देन 1, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी कन्वर्ज कर रही है। सेकंड इक्वेशन में अगर हम आर निकालना चाहते हैं, तो हमारा आर क्या आएगा, 2/1, जो कि 2 है, विच इज नॉट लेस देन 1, क्योंकि ये 2 तो बड़ा है ना। सो दिस इज रॉन्ग। सो इस केस में हमारा ये इक्वेशन क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज पी सीरीज टेस्ट। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस इक्वेशन में, इस टेस्ट में हमारी जो फॉर्मूला है वो है 1/n⁻p। ओके, तो जब ये कन्वर्ज करेगा कब, जब हमारी p की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1, अदरवाइज इट डाइवर्जेस। अब जब आप देखोगे इस इक्वेशन में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1/n² कन्वर्ज कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 विच इज 2, मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली ये कन्वर्ज कर रहा है। और नेक्स्ट इज आर p इज इक्वल टू 1, मीन्स हमारा जो ये वैल्यू है वो क्या है, 1 है। सो ये कन्वर्ज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने पहले इक्वेशन में बता रखा है कि हमारे जो p की वैल्यू है वो सिर्फ ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब 1 नहीं, 1 से ज्यादा कितनी भी हो, 2 3 4 5, बट 1 नहीं होनी चाहिए। बट इस केस में 1 है, सो ये डाइवर्ज कर रहा है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज कंपैरिजन टेस्ट। इस इक्वेशन में हमारे पास एक ए एन दिया हुआ है और बी एन दिया हुआ है। ओके, सो इस केस में ए एन जो है वो 0 से बड़ा है और जो बी एन है वो ए एन से बड़ा है। ठीक है, फॉर ऑल एन इफ बी एन कन्वर्जेस देन ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस। अगर हमारा ये वाला बी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो साथ साथ में ए एन भी कन्वर्ज करेगा। और अगर सेम केस अगर बी एन डाइवर्ज करता है, तो हमारा ए एन भी डाइवर्ज करेगा। सो ये थे हमारे कुछ कॉमन टेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेस्ट रिलेटेड टू कन्वर्जेंस, कि हम कन्वर्जेंस निकालते कैसे हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना एंड वी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।